कंजूस चोर। विराजपुर नामक गांव में रॉकी नाम का एक चोर हुआ करता था। वो बहुत बड़ा निकम्मा था और कंजूस भी था। छोटे मोटे सारे चीजें चोरिया करता था। जेब में 10 रुपए दिखे तो भी उन्हें चुराता था। थोड़े दिनों के बाद राखी अपने दोस्त जित्तू से जाकर मिला। जित्तू से राखी, यार मुझे एक अद्भुत उपाय सुझा है। वो ये है कि टी के टपरियों के पास, कूल ड्रिंक के दुकानों के पास, टिफिन के ठेलों के पास बाहर फोन पे गूगल पे करने के लिए क्यूआर कोड स्कैनर सकते हैं ना, उनके ऊपर हमारे बैंक अकाउंट के क्यूआर कोड ले जाकर चिपकाए तो क्या होगा जानते हो? कहा। बाप रे, अगर पकड़े गए तो? रॉकी, देखो दूसरे राज्यों में थोड़े नकली अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद उस बैंक के कर्मचारी के नाम पे थोड़े क्यूआर स्कैनर कोड छपवाएंगे, उन्हें जो भी दुकान दिखे वहाँ पर छिपका देंगे। सिर्फ एक जगह ही नहीं, हो सके तो पूरे देश में छिपका देंगे। 100-200 रुपए ही जाएंगे ना, कोई उनकी ज्यादा परवाह नहीं करेगा। अगर ये वर्कआउट हुआ तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। कहा। जित्तू तब, वाह, मेरी जिंदगी में कभी भी इतना लालची आइडिया मैंने नहीं सुना, मगर पैसे भी ज्यादा मिलते हैं ना, मेरे लिए ओके है। कहा। बाद में वो दोनों थोड़े नकली प्रूफ रखकर बैंक अकाउंट खोले। उसके बाद उन नकली अकाउंट के नाम पे सैकड़ों क्यूआर कोड स्कैनर प्रिंट करवाकर रात के समय घूमते हुए उन क्यूआर कोड स्टिकर्स को सारे जगह चिपकाने लगे। उसके बाद सुबह सुबह उन दुकानों के पास जाकर जैसे उन्हें कुछ पता न हो वैसे खड़ा हो जाते थे। दुकान को आकर टी पिए लोग, टिफिन खाए लोग उस क्यूआर कोड स्कैनर को पैसे पेमेंट करते। दुकान वाले उसके अकाउंट में पैसे नहीं गिरे कहकर बोलते तो दोनों झगड़ने लगते। ये देखकर रॉकी जित्तू खूब हंसने लगते। ऐसे वो लोग रात के समय दूसरे शहरों को भी जाकर वो क्यूआर कोड स्टिकर्स चिपकाने लगे। इससे उन्हें बहुत पैसे मिलने लगे। वो लोग खूब अय्याशी करने लगे। ऐसे उनकी जिंदगी भी बदल गई। वो दोनों अब कारों में घूमने लगे। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक बार बैंक मैनेजर उस इलाके के इंस्पेक्टर सत्या को अपने बैंक को बुलाया। उसके बाद उन क्यूआर कोड स्कैनर स्कैम के बारे में पूरी बात बताया। सत्या से मैनेजर, सर, आपको बुलाने का एक खास कारण है। आजकल इस तरह के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक और मजे की बात बताऊं, इसमें के एक बैंक अकाउंट पे आपका भी फोटो है सर। कहते ही सत्या शॉक हो गया। मैनेजर तब, अगर हम इस समस्या को सॉल्व नहीं किए तो पुलिस वाले और बैंक कर्मचारी दोनों संकट में गिर जाएंगे सर। सोशल मीडिया में लोग हमें बहुत खरी खोटी सुनाएंगे। कहा। सत्या तब, सर, आप अपना काम कीजिए और हम हमारा काम करेंगे। किसी भी हालत में उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, कहकर चला गया। उसके बाद सत्या उसके पहचानत के साइबर टीम एक्सपर्ट से मिलकर उनसे पूरी बात बताया। तब वो एक्सपर्ट, सर, ये सब स्कैनर्स का काम है। वो एक बार ही बैंक को जाते हैं, सारे नकली प्रूफ रखते हैं, उन्हें पकड़ना मुश्किल है सर। अगर रूल को फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन करना हो तो बहुत मुश्किल होगा सर। कहा। अब सत्या विवश होकर वहाँ से आ गया। उस दिन अपने असिस्टेंट मंजू के मोबाइल फोन को लेकर जित्तू वालों को फोन पे ऐप से, मैंने आपका हुनर देखा है, बहुत अद्भुत है, हमारे पास करोड़ों रुपए कमाने का एक आइडिया है, अगर हम एक बार मिले तो हम इस पूरे देश के अमीर आदमी बन सकते हैं, कहकर एक मैसेज किया। उसके बाद एक लड़की की तस्वीर का लिंक भेजा, मोबाइल नंबर भी भेजा। जित्तू एक कॉफी के दुकान में मैसेज को देखकर रॉकी से ये बात बताया। रॉकी तब, यार संभल कर रहना, कभी कभी ये पुलिस वालों का जाल भी हो सकता है। कहा। तो वो क्या करना है कहकर सोचने लगे। उसके बाद सत्या से असिस्टेंट मंजू, आप भी ना सर, वो बहुत शातिर चोर होंगी सर, सिर्फ एक मैसेज को रिएक्ट होंगी क्या? बोली। सत्या तब, देखो मंजू, लालच के हदें पार करे तो ही कोई ऐसे बेकार 100-200 रुपयों का काम करता है। इसने किया तो ये जरूर साधारण इंसान तो नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हारा तस्वीर भेजा। अगर वो लाल टपकने वाला हो तो कम से कम लड़की के फोटो को देखकर तो भी हमसे बात करेगा। उतना ही नहीं, कल कॉफी के दुकान में तुम्हें ही उसे पकड़ना है। यूँ कहने लगा तो राखी के मोबाइल में से एक मैसेज रिप्लाई आया। उस मैसेज को देखकर सत्या, ये देखो, बकरा फंस गया, कॉफी शॉप को नहीं, इस गांव के बाहर मौजूद आम के बगीचे में मिलेगा, कह रहा है, चलेंगे क्या? कहा। मंजू मुस्कुराई। अगले दिन प्लान के मुताबिक मंजू जाकर आम के बगीचे में इंतजार करने लगी। वहाँ पर जित्तू और रॉकी एक कीमती कार में आए।
मंजू को देखकर वो दोनों बहुत खुश होने लगे। उन दोनों को देखकर मंजू एक रिवॉल्वर निकालकर निशाना साधी। बस वो दोनों एकदम से दंग हो गए। पुलिस वाले उन्हें घेर कर अरेस्ट करके ले गए और खूब मारे।